तो अभी हमारा जो हिंदुस्तान है वो पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ रहा है। युवा पीढ़ी हमारी, पहले तो युवाओं को ही कंट्रोल करना पड़ता था कि भी आप ठीक ठाक रहो। अब तो जब से मोबाइल आया है तब से छोटे छोटे बच्चे भी, ऑनलाइन पढ़ाई जो शुरू हुई कोरोना लॉकडाउन में, ऑनलाइन पढ़ाई तो बहुत कम बच्चों ने की, किंतु बिगड़ बहुत ज़्यादा गए हैं। अब आदत हो गई है मोबाइल की, पूरे दिन मोबाइल में गेम्स खेलते रहते, पूरे दिन न देखने की चीज़ें देखते रहते। छोटे छोटे बच्चे भी आज मोबाइल की वजह से बिगड़ते जा रहे हैं। बिगड़ना बहुत आसान होता है और सुधरना बहुत कठिन होता है। बिल्डिंग बनाना बहुत कठिन होता है, गिराना बहुत आसान होता है। 2 घंटे में बिल्डिंग गिर जाता है। बनाना वो बहुत मुश्किल होता है। बिगड़ने में टाइम नहीं लगता है, सुधरने में टाइम बहुत लगता है। मैं आपको एक क्लिप बताऊंगा, आप देखिए। ये भाई गाड़ी रिपेयरिंग देखिए। बात तो इतनी है, इतना वाइट आदमी है, अब धुआं आ गया उसके मुंह पे। अब देखिए दांत के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता है, इतना काला हो गया है ना। बिगड़ने में समय नहीं लगा, अब घर पे जाके कितना साबुन लगाएगा तब वो स्वच्छ होगा। सुधरने में देर लग जाती है। और ये जो सत्संग है वो भी एक पानी का काम करता है, हमारा जो मन है उसको साफ करता है। एक बात, मेरे पास एक क्लिप आई थी, उसमें एक मशीन थी, वो मशीन भोजन कराती थी। हमको अपने हाथ से भोजन नहीं करना पड़ता है, मशीन ही भोजन कराती है। कोई भी आइटम आती है तो वो मशीन से ही मुंह में चला जाता है। कुछ भी मकई हो, कुछ भी खाने पीने की चीज़ हो, वो मशीन से ही काम होता था। बाद में एक आदमी वो खा रहा था और मशीन की ट्रायल चल रही थी, उसमें वो मशीन बिगड़ गई। और फिर जो मशीन बिगड़ने के बाद जो हुआ, वो देख के मुझे हुआ कि एक मशीन बिगड़ती है तो भी इतनी दशा खराब हो जाती है, तो जब घर के परिवार के कोई एक सभ्य का जीवन बिगड़ जाता है तो पूरे परिवार में कितना प्रश्न खड़ा हो जाता है, कितनी दिक्कतें आ जाती है। आप देखिए क्लिप। अब वो बिगड़ गया, मुंह साफ करने वाला जो अभी तक ठीक से चलता था, अब वो बिगड़ गया, वो आदमी भी नीचे गिर गया। तो मुझे लगता है कि एक मशीन बिगड़ जाती है तो इतनी परेशानी होती है, जिसका जीवन बिगड़ जाता है उसके जीवन में परेशानियां ही परेशानियां आती है। आप सभी ने कभी देखा होगा कि परिवार में एक पात्र का भी जीवन बिगड़ गया होता है, पूरे परिवार का सुख चैन हराम हो जाता है। और इसीलिए सत्संग कथा जो है वो बहुत जरूरी है। देवी भागवत में लिखा है कि दुनिया में कई प्रकार का दान है, उन सब दानों में ज्ञान का जो दान है वो सबसे श्रेष्ठ दान है। ज्ञान दान वो सबसे श्रेष्ठ दान है। देवी भागवत बोलता है, सर्वदानंच यज्ञश्च तीर्थस्थानं व्रतं तपः अज्ञानी ज्ञानदानस्य कलां नार्हन्ति षोडशीं। देवी भागवत बोलता है कि दान, सब दान, यज्ञ, तीर्थ स्नान, व्रत और तप, उन सब में अज्ञानी लोगों को जो ज्ञान का प्रदान करना, ज्ञान देना, वो सबसे बड़ी चीज़ है। और उन सब चीज़ों के आगे ज्ञान दान है वो सर्वश्रेष्ठ है। और इसीलिए जो हम कथा सुनेंगे तो हमारा जीवन बहुत पवित्र होगा। सुनना, जीवन में याद भी रखना और जीवन में उसका अनुकरण भी करना, अमल भी करना। किसी ने एक बहुत अच्छी बात की है, सेवा करो तो तन सवर जाए, सेवा करो तो तन सवर जाए, सुमिरन करो
तो मन संवर जाए। कितनी अच्छी है यह कथा, अमल करो तो जिंदगी संवर जाए, अमल करो तो जिंदगी संवर जाए। और इसीलिए हम सबको कथा सुनना भी है और जीवन में उसके अनुसार आचरण भी करना है।